नमस्कार। लोकसभा चुनावों के लिए मैदान तैयार हो गया है। राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, यानी सेनाएं सज गई हैं और सियासी जंग के लिए हर कोई तैयार दिख रहा है। इस मैच के एम्पायर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हमारे साथ हैं इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन साहब। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर और चक्रव्यूह कार्यक्रम में। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने विधानसभा चुनाव बेहतरीन तरीके से करवाई। एक शांतिपूर्ण मतदान हुआ और बाहरी तादाद में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए। तो क्या उसी तरह की भूमिका आपकी इस बार भी दिखाई देगी लोकसभा चुनावों में? क्या हमारा प्रयास निरंतर यही चल रहा है कि उसी प्रकार से जैसे विधानसभा चुनावों में लोगों ने भारी मतदान किया, वैसे ही इस बार भी मतदाता भारी मतदान करें और इसके लिए हम सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं, अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, या पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे कोई सबक आपने लिया हो कि इसमें ये बदलाव करने की ज़रूरत है, या उसी तरह की कार्रवाई आप करना चाहते हैं, उसी तरह से आपने पूरी तैयारी की अपनी टीम की? देखिए, बाय एंड लार्ज तो उसी तरह की तैयारी है जैसे विधानसभा चुनावों में की गई थी, लेकिन एक मुख्य परिवर्तन ये हो गया है कि ये चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहली बार हो रहा है राजस्थान में कि 2? जी हाँ, पहली बार राजस्थान में इस तरह से 2 चरणों का चुनाव रखा गया है और इसके पीछे वजह यही है कि हम शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं। तो जिस तरह से जो सुरक्षा बलों की अवेलेबिलिटी लोकसभा चुनाव में रहती है, उसको देखते हुए ये सोचा गया कि 2 चरणों में चुनाव करा लिया जाए और जो ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर अधिक सुरक्षा बल प्रदान किए जाएं। उसके सुरक्षित माहौल के अलावा जो मतदाताओं को जागृत करने की बात है, जहाँ जागरूकता की बात है, उसके लिए भी हम और अधिक प्रयास कर रहे हैं विधानसभा चुनावों के मुकाबले, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है जहाँ पिछला एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत विधानसभा के मुकाबले में काफ़ी कम होता आया करता है। तो हम ये जागरूकता अभियान के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कमी ना आने पाए। लेकिन राजस्थान को आमतौर पे शांतिपूर्ण मतदान वाला राज्य माना जाता है और इतने साल से लगातार जब चुनाव हो रहे हैं तो एक फेज में चुनाव होते रहे। विधानसभा में जैसे आपने जिक्र किया, जबकि वो बड़ी तादाद में होते हैं यहाँ, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब 2 बार 2 फेज़ में चुनाव करना पड़ा। तो इसकी वजह लग रही है कि कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ी है आपको और ख़ासतौर से पूर्वी राजस्थान को आपने इसमें अलग किया। 20 सीटों पर पूरे राजस्थान में एक हिस्से में लिया है, तो पूर्वी राजस्थान को आप ज़्यादा संवेदनशील इलाका मान रहे हैं। किस तरह की संवेदनशीलता आप मान रहे हैं? देखिए, हमने पिछला जो हमारा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो थे उसका अनुभव हमारे सामने था। तो हमने ये पता लगाया कि कहाँ अधिक जो है गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है, संभावनाएं कहाँ ज़्यादा हैं। उसी को देखते हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी जो हमें सुरक्षा बल मिले थे, उनमें से अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में लगाए गए। अब चूंकि सुरक्षा बलों की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी कि विधानसभा चुनावों के दौरान थी, इसलिए इसको 2 चरणों में करा करके ये किया जा रहा है कि सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में पूर्वी राजस्थान को हिंसा की आशंका लगती है कि पूर्वी राजस्थान में खासतौर से जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का इलाका है, दौसा का इलाका है, वहाँ पर आपको ज़्यादा इस तरह की हिंसा की आशंका दिखाई दे रही है? देखिए, हिंसा की आशंका को तो हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या वायलेंस या बूथ कैप्चरिंग या बूथ पर आकर के तोड़फोड़ मचाना, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल पहले से उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसी कोई संभावना होने नहीं देंगे। लेकिन इन चुनावों से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो वोटिंग पर्ची है उसको लेकर गड़बड़ियों की बात की थी। क्या कोई बदलाव आपने किया है उस सिस्टम में? देखिए, मतदाता पर्ची, ये जो फ़ोटो पर्चियां हैं, इसका वितरण प्रथम बार विधानसभा चुनावों के दौरान हमने करवाया था और इसका बहुत ही व्यापक और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव प्रभाव मतदाताओं पर पड़ा। मतदाताओं ने इसको भारी यानी बहुत ही ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया है। तो इसको देखते हुए इस बार भी लोकसभा चुनावों में भी हम ये मतदाता पर्चियां बांटेंगे, लेकिन इसमें कुछ सुधार कर दिए गए हैं। सुधार एक मुख्य रूप से ये किया गया है कि बीएलओ जब मतदाता पर्ची, ये फ़ोटो पर्ची बांटने के लिए घर घर जाएंगे तो उनके साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में बीएलएस जा सकेंगे, ये उनको अनुमति दी जाएगी। एक दूसरी बात ये कि बीएलओ जिसको ये मतदाता पर्ची घर में दे कर के आएंगे, उसका नाम और हस्ताक्षर
उस पर रजिस्टर में ताकि लेकर के ये आए। कंफर्मेशन रहे कि उनको मिला जी है। हाँ। लेकिन जिस तरह से पूरा इलेक्शंस में चर्चा रही कि आप जो हैं वेबकास्टिंग का काम किया पिछली बार इलेक्शन में पोलिंग बूथ के बाहर, उससे कोई फ़ायदा आपको लगता है? क्योंकि आउटसाइड में तो करते नहीं और सारा टेंशन तो आउटसाइड में रहता है। नहीं, देखिए, हमारा जो उद्देश्य है मुख्य रूप से मतदान केंद्र के अंदर गड़बड़ी को रोकना हमारा मुख्य एम रहता है। तो मतदान केंद्र के अंदर से कैमरा लगा करके लाइव वेबकास्टिंग हमने करवाई थी। पिछली दफ़ा ये 1300 पोलिंग स्टेशनों पे करवाई गई थी विधानसभा चुनावों पे। अब की बार ये 1625 पोलिंग स्टेशनों से कराई जा रही है और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा, काफ़ी सार्थक रहा। इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ा और मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरह से हम कर पाए थे। वोटिंग से पहले जो इलेक्शन कमीशन का खास काम है वो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हो, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। तो अभी आपको शिकायतें लगातार मिलती रहती है, कहाँ से ज़्यादा शिकायतें किस तरह की शिकायतें आपको लग रहा है कि मिल रही हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में मामूली शिकायतें ही अभी तक ज़्यादा पैदा हुई हैं, जिनमें पोस्टर लगा देना या किसी निजी संपत्ति पर बैनर या पोस्टर लगा करके उसको ख़राब करना या बिना परमिशन के कोई व्हीकल ले जाना या बिना परमिशन के कहीं रैली आदि कर लेना या सभा कर लेना, तो उसको रोक दिया जाता है, उसको तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। और कोई बड़ी घटना ऐसी अभी फिलहाल नज़र में पैसे नहीं को लेकर आपको लग रहा है कि पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है? कुछ देखिए, जब्ती भी मनी पावर को रोकने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, मनी के जो मिसयूज़ को, एब्यूज़ को रोकने के लिए, और उसके लिए हमने बहुत बड़ा तंत्र स्थापित कर दिया है जो अपना काम कर रहा है। हमने जगह जगह फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात कर रखी हैं, जगह जगह स्टैटिक चेक पोस्ट भी लगा रखी हैं और हमारी टीमें असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और वीडियो टीम्स आदि लगातार लगी हुई हैं। हर रैली, सभा या इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की वीडियोग्राफी हम लगातार करा रहे हैं और वीडियोग्राफी के ज़रिए खर्चों का एस्टिमेशन हम कर रहे हैं। गुप्त सूचनाओं के ज़रिए भी हम ये प्राप्त कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस के ज़रिए भी कि कहाँ कोई चोरी छिपे जो है इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट या इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और लिकर, उसको रोकने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन ये काम आपने पिछले चुनावों में भी किया, विधानसभा चुनावों में क्या कोई ऐसे लोग पकड़े गए या क्या एक्शन होता है? भारी एक आप फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं अपने लिए कि जैन साहब बहुत बड़े कड़े अधिकारी हैं इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट रोल प्ले कर रहा है, क्या नतीजा क्या है उसका? नहीं, नतीजा ये रहा कि बड़ी मात्रा में कैश का सर्कुलेशन हम रोक पाए, बड़ी मात्रा में अवैध शराब का वितरण, अवैध शराब का सर्कुलेशन हम रोक पाए, बड़ी मात्रा में हथियारों को हमने जब्त किया, रोका, और कैश के मूवमेंट पर जिस तरह से जो हमने अंकुश लगाया उससे निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ा है राजनीतिक दलों पर और राजनीतिक प्रत्याशियों पर कि उन्होंने कैश को, यानी जो खर्चे पर है, उस पर नियंत्रण लगाया। देखिए सर, आपने 50,000 की कैश को जब्ती की बात की, 50,000 से ऊपर। आज की महंगाई के ज़माने में 50,000 से आपको लगता है कि कुछ काम हो रहा है? और जयपुर में, राजस्थान के और इलाकों में बिजनेस भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो अब बिजनेस पर भी असर पड़ता है कि आप हर एक को परेशान करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। हम ये करते हैं कि जहाँ भी कैश का मूवमेंट होता हुआ पाया गया है और वो उसको ले जाया जा रहा है और नज़र में आ गया है, तो ये देखा जाता है कि क्या वो कैश किसी पॉलिटिकल पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है और क्या वो फुल्ली अकाउंटेड फॉर है। अगर वो फुल्ली अकाउंटेड फॉर है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और अगर वो राजनीतिक व्यक्ति से रिलेटेड है तो उसके खिलाफ केस बनाया जाएगा। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूछेंगे कि किस तरह से चुनाव को बेहतर बनाया जा सकता है और क्या उनका सुपर कॉप होना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन साहब। तुरंत लौटते हैं।